गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। दो निजी बैंकों तक जांच की। आज अयोध्या में ही जन्मे जय श्री राम कैसे हटाओगे? डॉक्टरों का शरायत दो सरकारी फैसला है। पीलीभीत में एक जुनूनी युवक ने बनाया मन का रेडियो, किया लाखों की डकैती का पर्दाफाश। हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, पिछली मीटिंग में आपने बताया था कि हमारा इंदौर वाला एफएम चैनल घाटे में जा रहा है। उसके लिए हमें एक ईमानदार, जुनूनी, मेहनती आदमी की तलाश थी। क्या वो आपको आदमी मिला? नहीं मिला? ठीक है, मैंने उसे तलाश कर लिया है। आप शाम को मेरे घर पे आइए, उसको लेने चलते हैं। अरे मन भाई उठो, चलना है खेत पे। अरे मन उठो। भाभी भैया मार डालेंगे मुझे अगर मैं लेट हो गया तो। मैं जा रहा हूँ। आ गए? कितनी देर से तुमको बुला रहे थे, अभी आए हो? अरे वो उठने में लेट हो गया भैया। अब कुछ सोचा है आगे का क्या करना है? इंटरमीडिएट तो हो गया तुम्हारा। अरे भैया बापू के होते हुए क्या सोचना। वो जीतन और राजेश है ना, वो जा रहे हैं लेकिन शहर पढ़ने के लिए। अब क्या सोच रहे हैं अपने लिए भी। अब तुम शहर तो नहीं जा सकते, लेकिन शहर तो यहाँ आ सकता है। वो कैसे भैया? इसीलिए तो तुमको बुलाए हैं, इतनी देर से आए हो ना समझ। देखो इधर, ये लो देखो।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अपने पड़ोस के स्कूल में जो सेंटर खुला है ना, वहाँ पे चले जाओ और इसमें से जो भी कोर्स पसंद है वो कोर्स तुम वहाँ से कर लो। अरे आप पिताजी को नहीं जानते, समय कहाँ से आएगा? अरे यार, पिताजी हमको भी नहीं जानते। जितनी देर तुम यहाँ आते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, उतनी देर तुम वहाँ जाओगे। समझ गए? अपना कोर्स करोगे और चुपचाप घर पे बातें करोगे। लेकिन ध्यान रखना, पिताजी को कोई बात मालूम नहीं चलनी चाहिए। ठीक है भैया। इसकी ईंट जो है सत्यनारायण भट्टे पे जाएगी और वहाँ जो है, यहाँ 3,000 रुपये मिलते थे, वहाँ 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है? और वहाँ वाला खेत जो है ना, वहाँ गेहूँ कट गए कि अभी नहीं कटे? क्या नहीं, अभी नहीं कटे। अभी नहीं कटे? तो कल वहाँ लेबर भेज दो। ठीक है, कल 100 लेबर कम से कम वहाँ भेज दो। ठीक है, ठीक है? और वो काम भैया हो जाए। ठीक है। अरे ऐसा है, थाने में बात हो गई एसओ साहब से। एसओ साहब ने कहा कि वो जैसे ही आएंगे हम उनकी गन्ने ट्राली तुरंत छोड़ देंगे। कोई समस्या वाली बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। पैसे उसे कोई समस्या नहीं, वो ऐसे परेशान कर रहा था आपको, कोई परेशानी वाली नहीं। आप दोनों लोग चले जाओ, आप बच्चों को भी छोड़ देंगे, आपकी ट्राली भी छूट जाएगी। कोई समस्या हो हमें एक फ़ोन मिला देना, वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है? आप चले जाओ, कोई समस्या हमें बता देना, हम वहाँ से फ़ोन कर देंगे। ठीक है? और रघुवीर, हाँ बापू। तुम जरा सरजू लाला के पास चले जाना है और बाबू। देखना, इन दोनों के जमीन के कागज रखे थे उन्होंने, पैसे भी ले लिए और कागज भी वापस नहीं किए हैं। अच्छा, तो उसको बता दो कि इस गांव में अभी ये सरपंच जिंदा है, ये नहीं चलेगा इस गांव में। किसी गरीब का हक नहीं मरना चाहिए। जाओ, आइए आप लोग, आइए हमारे साथ, देखते हैं क्या। साथ में जाओ। ये गांव मुसीबतों का मारा है और गांव की कमान हमेशा अच्छे हाथों में रहना जरूरी है। हे भगवान, मेरे बच्चों को अच्छा बनाना ताकि आगे चल के वो इस पदवी को अच्छे से संभाल सके और जो इंसाफ आज तक मैंने इस गांव में बना के रखा है उसे कायम रख सके। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा रघुवीर इस लायक बनेगा। भाभी क्या हो रहा है? अरे देवर जी, आप क्या बात है, खास मुलाकात है मतलब किरण से? अरे भाभी ऐसा बोलो। अरे मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग पे, अब रोज जाया करूँगा। बस ध्यान रहे पिताजी को ना पता लगे। हाँ, तेरे भैया को ना तेरी बहुत चिंता रहती है आजकल। आज भी ना उन्होंने मुझे 2 बार बोला तुझे उठाने के लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, लेट हो जाऊँगा नहीं तो भाभी। जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, मैं उसके अंतर्गत जो रेडियो जॉकी का कोर्स होता है वो करना चाहता हूँ। मैंने फॉर्म रिसेप्शन पे सबमिट कर दिया है, तो बताइए आगे मैं क्या करूँ? देखिए बेटा, ये कोर्स हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो ये कोर्स ऑनलाइन होता है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप एक सिस्टम पर बैठ जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ।
किरण दीदी ने ये खीर भेजी है आपके लिए। रख दो। क्या कर रहे हो ये? अरे कुछ नहीं। अरे बताओ तो। अरे काम कर रहा हूँ, आप जाओ। तो खा लेना, रखिए। हेलो 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 हेलो। अरे रुको 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 रुको। हाँ बात बजा दो। ऐसा करो, ये उठाओ और वहां जाके बताना मेरी आवाज आ रही है नहीं। हेलो हेलो हेलो। जाओ जाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे। हेलो हेलो, आई आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। थोड़ा आवाज आ रही है? आवाज हाँ आ रही है। थोड़ा सा। अब नहीं आ रही है, चली गई। ले जाओ इसे। अरे याद रखना। ये दीदी ने भेजा है। रघुवीर जी बापू। आजकल तूने बहुत बिगाड़ रखा है इसको। एक तो सुबह से नाश्ता पानी नहीं किया इसने कुछ, ऊपर से सुबह से इस कबाड़ में लगा हुआ है। एक तो बिना बताए तुम दोनों ने इसका एडमिशन किसी कोर्स में करा दिया। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा इस गांव में और खेती करेगा। नालायक, खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया और अब इसे भी बिगाड़ रहा है। जरा पानी पिलाओ। जी क्या हो रहा है? हैं? पापा की याद आई? क्या बात है, शहर जाके बिल्कुल बदल गया। श्यामू अब बताओ जरा, शहर जाकर लड़के तो लड़कियां सेट कर लेते हैं, हम क्या मूछें भी सेट नहीं कर सकते? ले पानी पी। क्या लाए हो? अरे आज हम मुन्नी के लिए लाए हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बढ़िया खिलौना, और तुम्हारी मम्मी के लिए लाए हैं ये साड़ी, और ये बाबूजी के लिए अंगोछा। ठीक है ना? और इसमें क्या है? वो उठाओ जरा श्यामू, उठाओ। ये जो मन ने रेडियो बनाया था उसको एक मिक्सर की ज़रूरत थी, और मुझे लगता है कि उसके जन्मदिन पर इससे बड़ा गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता। अरे उसका भाई हूँ, उसके लिए कम से कम ये गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। इसको छुपा के रख दो, और जन्मदिन से पहले उसको पता नहीं लगना चाहिए। समझ गए ना? मेरे समस्त क्षेत्रवासियों को मन के रेडियो पर मन का नमस्कार। आज सभी के लिए एक आवश्यक सूचना कि आज गेहूं का रेट 1600 रुपये प्रति कुंटल है, और इससे कम पर कोई भी किसान अपना गेहूं ना बेचे, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। एक और खबर है आप सभी के लिए
कि अपने क्षेत्र के राम दुलारे साहब की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी पूरे 8,000 रुपए में बिकी। भाई देती भी तो पूरे 10 लोटा दूध थी। एक सामाजिक अनुरोध जो मैं रोज आपसे करता हूं, आज फिर से करना चाहूंगा कि जितनी भी नारी शक्ति है, जितने भी बाकी लोग हैं गांव के, वे लोग बाहर शौच के लिए ना जाएं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम है उसमें अपना सहयोग करें, घर में शौचालय बनवाएं, बाहर शौच के लिए कतई ना जाएं और इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने शहर को साफ सुथरा रखें। और इसी के साथ लगे रहिए मन के रेडियो के साथ और सुनिए अपने मन का गीत। हाँ चचा, क्या बात, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताएं बेटा, जमीन बेच के भैंस खरीदी थी, रात चोर खोल ले गए, नहीं मिली हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आप पुलिस के पास जाना चाहिए था। गए थे, पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी, तभी तो आपके पास आए। तो रिपोर्ट नहीं लिखी है तो बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। अरे बेटा, आपने जो ये बाजा बनाओ है इसके माध्यम से आप थोड़ा प्रचार कर दें, हो सकता है कि अरीब करीब में हो मिल जाए, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो कोई आपकी भैंस की पहचान? हाँ पहचान है, कल हमने हरे रंग को पट्टा डाला था अपनी भैंस गले में। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो चचा, आप बैठो, मैं अभी देखता हूँ कि आपकी क्या मदद ठीक कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं मन के रेडियो के साथ। और खोया पाया कार्यक्रम में एक आवश्यक सूचना कि पराई गांव के किसान रामेंद्र देव की भैंस चोरी हो गई है, जिसके गले में हरे रंग का पट्टा है। तो जिसे भी भाई वो भैंस दिखे, मिले या कोई भी खबर मिले उसकी, तो भाई रामेंद्र जी को उसकी सूचना दे दी जाए और सूचना देने वाले को मिलेगा ज़बरदस्त इनाम। तो इसी के साथ लगे रहिए मन के रेडियो के साथ, सुनिए अगला मन का गीत। हाँ चचा भाई, तो हमने तो अपना काम कर दिया और जो इनाम की रकम मैं अपनी जेब से दे दूंगा। बहुत लल्ला आपकी मेहरबानी। और जो आपको जो बाजा है ना, इसकी आवाज 2 गांव तक जाती है। हम पूरा गांव पूरी रात सुनते हैं तुम्हारा गाना जब तक ये बजता है। भगवान करे आपके बाजा खूब तरक्की करे। अरे चाचा शुक्रिया। अच्छा लल्ला, नमस्कार चाचा। तूने बोला तो था ना? 3 बार बोला था, 3 बार, लेकिन वो मन वो आ गई है। ऐसा करते हैं, हम उधर बैठ के देखते हैं, कोई आएगा तो बताऊंगा। 3 बार बोला है कि मन ने बुलाया है, आज फुर्सत मिली। क्या किरण, 3 बार बुलाया तुम्हें श्यामू से और तुम आ जाइयो। झूठ क्यों बोलते हो? सच कहो ना, तुम्हें अपनी रेडियो से फुर्सत नहीं मिली? ये लो तुम्हारे पसंद की खीर, खा लेना। अरे किरण, रेडियो तो मेरा जुनून है। एक दिन अनाउंसर बनने का सपना था जो ऐसे पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि बापू बाहर जाने नहीं देंगे। बस 4 दिन और है हमारे रिश्ते को। बापू ने मेरी शादी के लिए खेत पर एक बड़ा लोन कराया है, और वैसे भी हम गांव की लड़कियों को पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि हमारी शादी एक अच्छे घर में हो सके। और जैसे ही पैसे घर आएंगे मैं चली जाऊंगी तुमसे दूर हमेशा के लिए। फिर बजाते रहना तुम अपना यही। अरे सुनो तो किरण। नहीं सुनना मुझे। क्यों किरण? किरण सुनो यार, मन की बात तो सुनो। अरे किरण, मन क्या कह रहा है? सुनो तो किरण।
यार ये समझते क्या अपने आप को? जाने दे यार, शायद वो ठीक ही है अपनी जगह। तेरे भी कोई तूने। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। कैसे आना हुआ? आज कोई काम पड़ गया क्या? आपके बेटे मन के खिलाफ एक शिकायत पहुंची है हमारे पास। और किसको है शिकायत? जरा मैं भी तो जानूं। हमें है शिकायत। देखो रघुवीर, तुम्हारे भाई ने जो रेडियो बनाया है ये हमारे मस्जिद में लगे बाजे को डिस्टर्ब करता है। कई बार तो इसमें गाने बजने लगते हैं। क्यों फालतू के इल्जाम लगा रहे हो चाचा? ये क्यों नहीं कहते कि पुराने गांव में नई सोच हजम नहीं हो रही तुम्हें? देखिए मुखिया जी, किसी भी सिस्टम को इस तरह चलाना गैर कानूनी है, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं आई तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ये मामला ज्यादा पेचीदा होता दिखाई पड़ रहा है। अब ये सब ठीक नहीं है। सर, मुझे लगता है ये जो समस्या है ये सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की वजह से है, जिसे मैं आज ही ठीक कर दूंगा। देखिए दरोगा जी और मौलवी साहब, हम मानते हैं इस बच्चे के बाजे की कुछ खराबी की वजह से आपको दिक्कत हुई होगी, मगर इसके बाजे से हम गांव वालों का बहुत फ़ायदा होता है। हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। और तो और हमारी भैंस खो गई थी तो इस बच्चे के प्रसार से हमें हमारी भैंस मिल गई। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार इस बच्चे को माफ़ कर दीजिए। ओके मन, तुम होनहार भी हो और समझदार भी हो, लेकिन ध्यान रहे दोबारा ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तुमने नई सोच का काम किया है, इसीलिए तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन ध्यान रहे। वंडर भाई, कितना टाइम है रे? वंडर भाई मुर्गा पक रहा है। मुर्गा पक नहीं रहा, देख रहा है। हथियार हटा। लल्ला कुछ नहीं, बस हवा निकल गई उसकी। चलो हम तुम्हारी समस्या हल करा देंगे, आ जाओ। मित्र, अपना एक नया दोस्त आया है, ठंडा पिला। बहुत अमीर लगता है तू, लगता है बहुत पैसे वाला है। अरे बवंडर भाई, पैसे वाला मैं नहीं, तो मेरा दोस्त एक है मन, उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पैसा आने वाला है बवंडर भाई। कौन गर्लफ्रेंड? मेरा दोस्त है जो ना मन, उसे बहुत प्यार करता हूँ बवंडर भाई, बहुत प्यार करता हूँ।
उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसके घर में पैसा आने वाला है बहुत। अरे लगता है तुझे चढ़ गई है। रात में चलने की तैयारी करो, क्योंकि मुर्गे ने बकरी का पता बता दिया है। चलो। बापू कोई गेट पे है, हम जाते हैं देखने। ओ चिड़ैया आई है, चल पीछे चल, चल पीछे। बापू 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 छोड़ दो मेरी बेटी को। माल कहाँ है? तो या उड़ाओ उसे। बता। ये लो तिजोरी में रखा है अंदर। बचाओ बचाओ। छोड़ दो मेरी बेटी को। ज्यादा बड़बड़ाएगी ना तो पर काट देंगे तेरे। बवंडर नाम है मेरा, बवंडर। बवंडर, ख्याल रखो इन चूजों का, और जो भी फड़फड़ाए ना काट देना। राम जी साहब, तो हो जाए कुछ काम। जी बताइए। चलो पानी लेके आओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस घटना को आज पूरे 3 दिन हो गए। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस संदर्भ में पुलिस कर क्या रही है। देखिए मुखिया जी, घटना का अफसोस हमें भी है, पर पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि मौके पर सबूत बहुत कम है और उस गाड़ी का नंबर भी गलत है। इस वजह से हमें बदमाशों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, पुलिस बहुत जल्द ही इस चोरी का खुलासा करेगी। खुलासा खुलासा खुलासा, आज 3 दिन हो गए हैं यही बात सुनते सुनते। आपको मालूम भी है दरोगा साहब, मेरा रुपया पैसा जेवर सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया हूं साहब। हमारा परिवार दाने दाने को मोहताज है साहब। ये इंतजार कब तक, आखिर ये इंतजार कब तक करें हम? बस बदमाशों को पहचानने तक। बेटा, क्या तुम उन बदमाशों को पहचान सकती हो? नहीं सर, हम तो यहाँ थे ही नहीं। हम तो गए हुए थे मौसी के यहाँ शादी में, लेकिन मेरी छोटी बहन यहीं पर ही थी, शायद ये आपको कुछ बता सके। क्या तुम पहचान सकती हो उन बदमाशों को? मन, तू यहाँ बैठा है यार, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। इन 3 दिनों में एक एक पल में सदियों की तरह बीता है।
अंदर से इतना लाचार महसूस करता हूँ। मेरी आंखों के सामने किरण और उसका परिवार मुझे सड़क पे नजर आते हैं। अब क्या कर सकते हैं यार हम लोग, इंसान के कर्म ही तो उसके सामने आते हैं। कर्म मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब इतना है सिर्फ कि पैसा आते ही समय किरण के देखे थे उस दिन कैसे रंग बदल गए थे, और तू आज भी उसी की बात करता है। जिस दिन से 4 डकैतों ने उसके घर में डकैती डाली है ना, उस दिन से किरण तेरे घर से खाने पीने की चीजें ले जाती नजर आती है। श्यामू, तुझे कैसे पता कि वो 4 बदमाश थे? यार अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? नहीं बैठ श्यामू, बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अरे मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। तो बैठ यहाँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कब तू झूठ बोल रहा है कब सच। कौन थे वो 4 बदमाश? वो क्या है कि यार भैया, भाभी भैया, क्या हुआ मन? ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, पर तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम बिल्कुल न परेशान हो जाओ, आज दिखा दो अपनी रेडियो की ताकत को। हम सब तुम्हारे साथ हैं। साहब रेडियो ऑन कीजिए साहब। वो वाली साहब। मैं मन आज मन के रेडियो पे जिस बात का खुलासा करने वाला हूँ उस बात पर आप सभी को यकीन नहीं होगा। पिछले दिनों हमारे गांव बलरामपुर में जो डकैती हुई थी उसमें पवंडर गैंग का हाथ था। पहले तो ये गैंग केवल शहरी क्षेत्रों में सक्रिय था, लेकिन इस बार इसने शिकार बनाया है हमारे गांव बलरामपुर को। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास पुख्ता सबूत भी है। रामदयाल, गाड़ी निकालो। अब क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? बात तो बहुत बड़ी है मुखिया जी। बता साले, क्या मुखिया जी का लड़का मन भी शामिल है तेरे साथ इस डकैती में? मुझे तो लगता है तुम लोगों ने मन को उसका हिस्सा नहीं दिया, इसीलिए उसने तुम सबके नाम खोले हैं। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इसमें मन का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। इन लोगों ने मुझे शराब पिलाई थी। शराब के नशे में मेरे मुंह से निकल गया था कि उसके घर में लोन का पैसा आने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, इसमें मन का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। इंस्पेक्टर साहब, वो बेकसूर है। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बात सुनकर तो यही लगता है कि ये भी निर्दोष है। ठीक है मुखिया जी, इस बार तो मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ। जिस दिन बवंडर बाहर आएगा तबाही लाएगा। ले जाइए इसे।
क्यों चिंता कर रहे हैं पिताजी? अभी आपका बड़ा बेटा रघुवीर है ना। बस करो रघुवीर, बस करो। हम किसान हैं और किसान ही रहेंगे। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर कितना पैसा लगाया, पर क्या परिणाम हुआ? तुम यहीं के यहीं रह गए। मन कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों ये बस करो, बस करो। बंद कीजिए पिताजी, बस। आपको पता भी है ये शहर जाके क्यों नहीं नौकरी करने गए? आपको कुछ भी नहीं मालूम है कौन संभालता आपको और कौन देखता खेती और कौन पढ़ाता मन को, और आपको लगता है कि आपके बड़े बेटे में कोई कमी है? मैं सब समझ गया। ये फसाद की जड़ वो रेडियो है। मैं समझ गया। मिस्टर बन, रेडियो तो जल गया, लेकिन तुम्हारा सपना मैं जलने नहीं दूंगा। मिस्टर श्रीवास्तव। जी सर, देता हूँ। ये लो, हमारा इंदौर वाला FM लाइव इंडिया चैनल तुम्हें चलाना है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम्हें अपना जोश और जुनून ठंडा नहीं करना है।